डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें यानी इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इफ द पॉइंट्स, आपके पास ये पॉइंट्स है, पॉइंट ए -1, 4, B3, लैम्डा, -5, यानी हमें इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। C -3, 8, -5 एंड D -3, 2, 1 आर कोप्लेनर, यानी वेक्टर्स क्या कोप्लेनर है। कोप्लेनर आपको याद होगा कि अगर पॉइंट्स एक ही प्लेन के अंदर हों या वेक्टर्स एक ही प्लेन के अंदर हों, इसे हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हमने क्या किया है कि देखें, let the 4 points A -1, 4 -1, 4, -3, B3, lambda, -5 and C -3, 8, -5 and D -3, 2, 1 आर कोप्लेनर। हमने ये सपोज कर लिया ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है, यानी एक ही प्लेन में, ठीक है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट if vectors AB, AC and AD are coplanar, फिर आपको याद होगा क्या होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट AB डॉट AC क्रॉस AD इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 है। अब हमने देखे, जो हमने 4 पॉइंट्स ले लिए, देखिए पहला पॉइंट आपके पास A आ गया, दूसरा B आ गया, तीसरा C और चौथा D। तो पहले हम AB फाइंड करेंगे। AB आपको याद है ये OB -OA, तो B आपके पास देखिए 3 लैम्डा -5 और A आपके पास -1, 4, -3। ए बी देखिए आपके पास आ जाएगा 3 और ये -1 I, फिर ये प्लस लैम्डा -4J और फिर -5 और -3K। तो देखिए ए बी आपके पास आ जाएगा 4I प्लस लैम्डा -4J -2K। तो ये आपके पास आ गया ए बी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ए सी, तो ए सी आपको याद होगा कि ए सी होता है ओ सी -OA। तो सी आपके पास -3, 8, 5 है और ए आपके पास -1, 4, -3। तो जब हम ए सी फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2I प्लस 4J और प्लस 8K। तो ये आपके पास आ गया ए सी। फिर ए डी आपको याद है कि ओ डी -OA, ठीक है, पोजिशन वेक्टर जो होते हैं। तो अब देखिए डी आपके पास -3, 2, 1 और फिर -OA -1, 4, -3। तो ए डी देखिए आपके पास आ जाएगा -2I -2J प्लस 4K। तो ये आपके पास आ गया ए डी। अब आपको याद है कि वेक्टर्स क्योंकि को प्लेनर है, ठीक है, जब वेक्टर्स को प्लेनर होते हैं तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी बराबर होता है 0 के। अब ए बी आपके पास देखिए 4 लैम्डा -4 -2 और फिर ए सी -2, 4 -4, ए डी -2 4। आपने एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 कर दिया, ठीक है। पहले 4 लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल और नीचे सामने वाली रो कैंसिल, 4 -2 -2 4। फिर आपने सेकंड एलिमेंट लिया माइनस और लैम्डा -4, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, -2 4। और फिर थर्ड एलिमेंट लिया आपने प्लस और ये ब्रैकेट में -2, नीचे वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल। तो अब देखिए 4 एज इट इज आ गया। अब आप इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 और दरमियान में नेगेटिव साइन और -2 × -2 -4 और दरमियान में नेगेटिव साइन, तो ये आपके पास आ जाएगा -4। फिर माइनस लैम्डा -4 और ये -2 × 4 आ जाएगा -8, दरमियान में नेगेटिव साइन, -2 × -2 प्लस हो जाएगा और जो नेगेटिव साइन है वो आ जाएगा -4। तो ये प्लस -2 और ये -2 × -2 4 और दरमियान में नेगेटिव साइन, -2 × 4 आपके पास आ गया 8। अब 16 -4 आपके पास 12 आ जाएगा। ये माइनस लैम्डा -4 एज इट इज आ गया, -8 -4 -12, ये -2 4 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 12। 12 4 द 48 और देखिए ये माइनस माइनस प्लस आपके पास आ जाएगा प्लस,
और 12 इंटू लैमडा 12 लैमडा, और फिर देखिए ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 12 फोर 48, तीन माइनस थे तो माइनस आ गया। और फिर देखिए -2 इंटू 12 -24। अब देखिए आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, देखें +48 -48 कैंसिल, और 12 लैमडा -24, 24 राइट पे जाके देखिए प्लस हो गया, और फिर देखिए 12 या मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास देखिए 12 × 12 और 12 × 24, तो लैम्डा की देखिए आपके पास वैल्यू आ गई है 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स का जो पार्ट 2 है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ द वेक्टर्स, आपके पास एक वेक्टर आपके पास है अल्फा आई प्लस जे प्लस के, फिर दूसरा वेक्टर बी आपके पास है आई प्लस बीटा जे प्लस के, और तीसरा वेक्टर सी आपके पास है आई प्लस जे प्लस गैमा के और कोप्लेनर, यानी कोप्लेनर्स हैं, लाइज इन द सेम प्लेन। देन प्रूव डेट, अब आपने ये प्रूव करना है 1/1 माइनस अल्फा प्लस 1/1 माइनस बीटा एंड प्लस 1/1 माइनस गैमा इज इक्वल टू 1। और वेयर आपके पास देखिए ये है कि अल्फा बीटा गैमा आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले स्टेप में तो गिवन आपके पास ये है, ये वेक्टर ए आपके पास गिवन है अल्फा आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी है आई प्लस बीटा जे प्लस के, और वेक्टर सी आपके पास है आई प्लस जे प्लस गैमा के। अब क्योंकि वेक्टर्स को प्लेनर है तो यहां लिखेंगे कि सिंस वेक्टर्स आर कोप्लेनर देयरफॉर, देखिए क्या आपके पास आ जाएगा, देयरफॉर ए डॉट और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, देयरफॉर देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए आपके पास आ गया अल्फा 1 1। ठीक है। फिर आपके पास देखिए आ जाएगा 1 बीटा के का कोफिशिएंट 1 है तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, और फिर आपके पास आ जाएगा 1 1 और गैमा इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग क्या कर देंगे, अब हम रो कॉलम 1 को कॉलम 2 से और कॉलम 3 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉलम 1 फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है। यानी हमने क्या करना है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 से माइनस करना है। अब देखिए देयरफॉर ये आपने कॉलम 1 तो एज इट इज आ गया अल्फा 1 1। अब देखिए ये आ जाएगा 1 बीटा और 1। अब इसमें से हमने कॉलम 1 को माइनस करना है। ठीक है। तो ये 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, बीटा -1 और ये 1 -1। कॉलम 3 भी एज इट इज आ जाएगा 1 1 और गैमा, और फिर देखिए इसको जब आप माइनस करेंगे देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस अल्फा। ठीक है। ये 1 -1 और गैमा -1 इक्वल टू 0। यानी आपने कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 से माइनस किया, यानी आप यूं भी लिख सकते हैं कि C2 - C1 एंड C3 - C1। ठीक है। अच्छा अब देखिए जो कैंसिल हो गया 0 वाला उसे हम 0 कर देंगे। अब देखिए आपके अल्फा 1 और ये 1 एज इट इज आ गया, 1 माइनस अल्फा बीटा -1 1 -1 0। अब ये 1 माइनस अल्फा 1 -1 0 और गैमा -1 इक्वल टू 0। अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे कॉलम रो 1 से। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1, सॉरी रो 1। तो हम इसको रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है। नाउ एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। तो ये हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो पहले हम लिखेंगे अल्फा। ठीक है। और नीचे वाला कॉलम और ये रो कैंसिल।
तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा -1 0, और फिर ये 0 गैमा -1। फिर आपने ये लिखा -1 माइनस अल्फा, ठीक है। और फिर नीचे वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल। तो ये 1 1 0 गैमा -1, और फिर आपने लिखा था कि +1 माइनस अल्फा, और फिर देखें नीचे वाला कॉलम और सामने वाली रो कैंसिल, 1 1 बीटा -1 और 0 और इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास अल्फा तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा -1 इंटू गैमा -1, और दरमियान में देखिए माइनस साइन, और 0 इंटू 0 0 आपके पास आ गया। और फिर देखिए आपके पास -1 माइनस अल्फा, और ये भी देखिए 1 इंटू गैमा -1, आपके पास गैमा -1 आ जाएगा, और 1 इंटू 0 आपके पास आ जाएगा 0। फिर 1 माइनस अल्फा आपके पास आ गया, और देखिए 1 इंटू 0 आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। 1 इंटू 0 0, और नेगेटिव साइन, 1 इंटू बीटा माइनस बीटा, बीटा -1 और इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू गैमा -1, ये आपके पास आ गया, ठीक है। और फिर देखिए -1 माइनस अल्फा और इंटू गैमा -1, और फिर देखिए +1 माइनस अल्फा, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस का हो जाएगा बीटा, हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये आ जाएगा अल्फा बीटा -1, ठीक है। बल्कि देखिए यहाँ से मैं ले रहा हूँ माइनस साइन कॉमन, क्योंकि हमें 1 माइनस बीटा बनाना है। तो यहाँ देखिए आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा, ठीक है। और यहाँ से भी आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस गैमा, ये आपने माइनस साइन कॉमन लिया, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस -1 माइनस अल्फा, ठीक है। और यहाँ से भी आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, 1 माइनस गैमा आ गया। तो ये +1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर देखें, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गैमा। और फिर देखिए ये भी आपके पास जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस गैमा, और प्लस प्लस आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि अब आपने करना है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, वो प्रूफ लाने के लिए साइड्स बाय 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एंड 1 माइनस गैमा, ये अब हमने दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये अब हम डिवाइड करेंगे, देयरफॉर अब देखिए आपके पास आ जाएगा अल्फा 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गैमा, ठीक है। तो ये आपने डिवाइड कर दिया, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा। एक स्टेप में इकट्ठा करने के बाद में हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस गैमा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा, और फिर देखिए प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा और डिवाइडेड बाय
1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गैमा, और प्लस देखिए जो यहाँ पर करेंगे हम लोग इज इक्वल टू 0 और डिवाइडेड बाय जो हमने किया है 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गैमा। ठीक है, ये भी हमने डिवाइड दोनों तरफ कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए कि अब देखिए आपके पास जो कैंसिल हो रहा है, देखिए ये 1 माइनस बीटा से 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गैमा से 1 माइनस गैमा कैंसिल, तो ये 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस गैमा 1 माइनस गैमा। अब ये 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा 1 माइनस बीटा कैंसिल, और जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग पूरा जीरो आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास आ गया अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, फिर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेप हमने एक्स्ट्रा ये करना है प्रूफ लाने के लिए कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अब ये करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 ओवर 1 माइनस अल्फा आपने ऐड भी कर देना और साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर देना। ठीक है, ये प्रूफ लाने के लिए, ये अल्फा अपॉन ये जो आपके पास अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा खत्म करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये किया मैंने माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस किया है, और ये हमने कर दिया प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और फिर ये प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है कि मैं यहाँ तक देखे जो यहाँ तक जो फैक्टर है, देखिए ये वाला यहाँ तक मैं ले रहा हूँ एलसीएम इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, अब यहाँ आ जाएगा आपके पास अल्फा और यहाँ आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, और ये प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस गैमा इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ से आप -1 कॉमन ले लें। ठीक है, जब -1 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस गैमा इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 आ गया। ठीक है, और ये प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस गैमा इक्वल टू 0। अब देखिए -1 यहाँ नेगेटिव हो रहा है, राइट पे जाके प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस गैमा इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास यही हमें प्रूफ करना है। ठीक, ये हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आपने ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन में देखिए 5 आपके पास ये है कि इफ वेक्टर्स आपके पास देखिए इफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर देन शो दैट ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस सी आर ऑल्सो कोप्लेनर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको याद होगा कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं, कि जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो। यानी देखिए आपको याद होगा कि देखें ए डॉट और बी क्रॉस सी, ये आपके पास होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये अगर 0 हो तो वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। और इसको देखिए आपको याद होगा कि आप यूं में लिख सकते हैं कि ए बी सी और ये स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए आपको याद होगा कि देखिए ए का मतलब यह वेक्टर ए जैसे आपके पास +A3K है। ठीक है, और फिर आपका जो वेक्टर +B2J
और प्लस B3K, और फिर देखिए आपके पास प्लस C2J और प्लस C3K, और फिर आपको याद होगा कि हम इसे यूं लिखते हैं कि A1 A2 A3 C1 C2 C3। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह लिखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास ये है कि अगर आपके पास ए बी सी को प्लेनर है, यानी एक ही प्लेन में है, तो आपको शो करना है कि A+B B+C एंड C+A आर को प्लेनर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन हम करते हैं, और पहले हमें लिखते हैं कि सिंस A B एंड C आर को प्लेनर, देयरफॉर यानी दैट इज A डॉट और B क्रॉस C ये होता है 0 के बराबर। या इसको हम यूं लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ABC इक्वल टू 0। अब हमें प्रूव ये करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट A+B B+C एंड C+A आर कोप्लेनर, ठीक है। दैट इज A+B डॉट B+C क्रॉस C+A इक्वल टू 0। या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं A+B B+C और C+A, ये हमें प्रूव करना है 0 के बराबर, ठीक है। तो अब हम इसको लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि अब आप इसको लेके चलते हैं कि सिंस कि A+B डॉट B+C क्रॉस C+A इक्वल टू 0। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये A+B को हम ऐसे ही रखेंगे, फिर डॉट, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपके पास आ जाएगा B क्रॉस C, फिर प्लस नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा B क्रॉस A, फिर आपके पास आ जाएगा, अब C की बारी है, C क्रॉस C, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा C क्रॉस A। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वी नो दैट जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं जैसे C क्रॉस C, तो ये तो आपके पास आ जाएगा 0 के बराबर, ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे कि A+B डॉट B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A, लेकिन ये आपके पास आ जाएगा 0, और फिर देखिए आपके पास C क्रॉस A इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये आ जाएगा A+B डॉट B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A, अब ये 0 नहीं लिखेंगे, फिर प्लस C क्रॉस A इक्वल टू 0। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि पहले हम A का जो डॉट प्रोडक्ट है सबके साथ A का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो कि जब हम पहले A का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आपके पास ये आ जाएगा A डॉट और B क्रॉस C, फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा A डॉट और B क्रॉस A, और फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा A क्रॉस A डॉट और C क्रॉस A, ठीक है। अब B की बारी है, तो देखिए पहले हम B का डॉट प्रोडक्ट लेंगे प्लस B डॉट और B क्रॉस C, फिर देखिए प्लस प्लस ले लेंगे हम लोग, देखें B और डॉट B क्रॉस A, फिर बारी आपकी B का डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे C क्रॉस A के साथ, तो B डॉट और ये C क्रॉस A इक्वल टू 0।
अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा, देखिए इसका देखिए मतलब ये है कि देखिए अगर हम इसको लिखते हैं ए डॉट, देखिए यानी ए डॉट और बी क्रॉस सी को अगर हम लिखते हैं, देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लिखेंगे ए बी सी, ये ब्रैकेट की फॉर्म है। फिर देखिए प्लस, इसे हम लिखेंगे ए बी ए, फिर प्लस इसे हम लिखेंगे ए सी ए, और फिर देखिए प्लस इसे हम लिखेंगे बी बी और सी, और फिर देखिए प्लस इसे हम लिखेंगे, देखें बी बी और ए, और फिर प्लस लास्ट में ये आपके पास आएगा बी सी और ए, और इक्वल टू जीरो। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको पता होगा, देखिए कि जैसे एक मैं शो कर देता हूँ कि वी नो दैट, देखिए जैसे आपके पास ये आपके पास ए बी ए है, तो देखिए इसका मतलब देखें ये है कि ए वन ए टू ए थ्री, और फिर देखिए बी वन बी टू बी थ्री, और देखिए दोबारा देखिए ए वन ए टू ए थ्री। यानी इसमें क्या है कि दो रोज एक जैसी हैं। जब दो रोज एक जैसी होती हैं तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए ये है कि आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ एक बार मैं शो कर देता हूँ कि देखिए ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इसमें भी देखिए दो रोज सेम है, इसमें भी दो रोज सेम है, इसमें भी दो रोज सेम है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि आपके पास ये आ जाएगा कि ए बी सी, और देखिए ये आ जाएगा प्लस जीरो, तो ये भी जीरो, तो ये फोर्थ वन भी जीरो आ जाएगा, फिफ्थ वन भी जीरो, और फिर ये आपके पास आ जाएगा बी सी और ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये आ जाएगा कि ए बी सी, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा बी सी और ए आ जाएगा, अच्छा इक्वल टू जीरो। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आपका जो पहला देखिए इसमें आपके पास क्या है, ए है बी है सी है, या फिर देखिए इसमें बी सी ए है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि रो वन को, ये समझिए ये बी आपके पास रो वन है और ए आपके पास रो थ्री है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि रो वन को रो थ्री से इंटरचेंज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम ये कर देंगे कि आपके पास देखिए आ जाएगा ए बी और सी, और देखिए प्लस, अब आपको याद है कि जब भी दो रोज या दो कॉलम आप आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाय माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए और ये सी और ये बी इक्वल टू जीरो। ये हमने क्या किया है कि आर वन को इंटरचेंज किया आर थ्री के साथ, ठीक है। अब देखिए हमें आपको क्या चाहिए, बी दरमियान में चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि अब इंटरचेंज क्या कर देंगे रो टू को रो थ्री के साथ। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए बी और सी, फिर प्लस ये आपके पास माइनस वन है, एक माइनस वन और आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा ए बी और सी। यहाँ पे हमने क्या किया है कि आर टू को इंटरचेंज किया आर थ्री के साथ। तो अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया ए बी सी, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये भी आपके पास आ जाएगा ए बी सी। अब ये देखिए आपके पास आ जाएगा टू टाइम्स ए बी सी। और देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको याद होगा गिवन है कि सिंस, देखिए स्टार्टिंग में जो आपके पास था कि ए बी सी को प्लेनर थे, ये था गिवन आपके पास, ये था जीरो के बराबर, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा देयर फोर टू टाइम्स, और इसकी जगह हम लिख देंगे जीरो और इक्वल टू जीरो। तो ये टू मल्टीप्लाई बाय जीरो आपके पास आ जाएगा जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं देयर फोर ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर कोप्लेनर।
तो ये आपके पास प्रूव हो गया। बाकी आप ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इसका 5 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं 5 का पार्ट 2। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है कि इफ ए बी एंड सी आर, इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये तीन वेक्टर्स ए बी सी हैं जो नॉन जीरो हैं, एंड सी इज अ यूनिट वेक्टर, यानी जो सी है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी जो वेक्टर सी है वो दोनों ए और बी के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई बाई 6। तो देन प्रूव दैट ए बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, यानी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर है वो बराबर है 1/4 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास देखिए ये वेक्टर आपके पास ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके दरमियान एंगल जो पाई बाय 6 है। अब देखिए ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको याद है कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक तीसरा वेक्टर होता है जो इन दोनों के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए वो जो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा, जो भी वेक्टर आएगा तो वेक्टर सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, यानी जो वेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो जो वेक्टर आता है वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब क्योंकि जो वेक्टर सी है वो आपके पास ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यह है कि जो वेक्टर सी है ए और बी के साथ क्या पैरेलल है, ए क्रॉस बी के ऊपर क्या पैरेलल है। अब देखिए पहले स्टेप में तो आपके पास ये है कि गिवन डेट वेक्टर सी आपके पास 1 है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1 है, और फिर देखिए क्योंकि जो वेक्टर आपके पास जो ए क्रॉस बी है वो पैरेलल टू सी है, तो सी इज इक्वल टू, देखिए जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो आपको याद है कि सी इज इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी। अब आपको पता है कि वी नो दैट ए बी सी, यानी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसका प्रूफ भी किया था। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो ए बी सी का होल स्क्वायर तो सी डॉट ए क्रॉस बी। अब आपको याद होगा कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन, और एंगल इनके दरमियान पाई बाय 6 है तो साइन पाई बाय 6 आ गया। यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज कर दी, और आपको याद है कि डेफिनेशन आपके पास ये होती है कि वी नो दैट यू क्रॉस वी इज इक्वल टू यू वी साइन थीटा। ठीक है, और साथ में आपने देखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वेक्टर सी है, वेक्टर सी यूनिट वेक्टर है, तो आपने यहाँ पे सी का मैग्नीट्यूड भी ले लिया। ठीक है, और क्योंकि सी जो वेक्टर सी है इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अब आपने ये स्क्वायर सेपरेट कर दिया। ठीक है, वेक्टर सी देखिए आपको पता है कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो वेक्टर सी की जगह आपने 1 लिख दिया, और ये ए का स्क्वायर आ गया बी का स्क्वायर साइन पाई बाय 6। अब साइन पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 1/2 होता है। ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर आपके पास आएगा 1/4। अब ये ए बी सी का, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया था, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।